भांवरी जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर खेत खलिहानों से घिरा पश्चिमी राजस्थान का एक साधारण सा गांव, जिसकी जागरूकता की चर्चा आज राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी हो रही है। यही वो गांव है जिसने खुले में शौच से पूर्ण मुक्त होने का नया नया खिताब हासिल किया है। आंचलिक बोली में सुंदरता का पर्याय फूटरो भांवरी का विशेषण इसे मिल चुका है। 6000 की आबादी वाले इस गांव में कुल 1042 घर है। इसकी साफ सुथरी सड़कें गांव के लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का प्रमाण है। आज यहां सभी घरों में शौचालय बन चुके हैं। इस गांव में अधिकांश ने अपने घरों में शौचालय निर्माण अपने स्वयं के खर्चे से बनाए हैं। इससे पूर्व इस गांव के लोग परंपरागत रूप से खुले में ही शौच करने जाते थे। क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बच्चियां, क्या महिलाएं, इसमें विशेषकर बूढ़े बुजुर्ग लोगों को चलने में कष्ट उठाना पड़ता था। वहीं किसी अकेली महिला को देखकर आवारा किस्म के लोग छेड़छाड़ भी करते थे। सोच की इस बदलाव की शुरुआत मई-जून 2014 में हुई थी। विराजमान जिला कलेक्टर श्री रोहित गुप्ता व जिला समन्वयक श्री A.K. सोनगरा के निर्देशों से तत्कालीन सरपंच श्री दल्लाराम मेघवाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर खुले में शौच न जाने की हाथ खड़ी करके शपथ दिलवाई। और भारत सरकार की योजना ये घर-घर बाथरूम बनावे, टॉयलेट बनावे। पंचायत क्लर्क श्री कानाराम पटेल ग्रामवासियों की मीटिंग कर उन्हें सरकार की शौचालय निर्माण संबंधी योजना की जानकारी दे रहे हैं। गांव के युवा व वरिष्ठ नागरिकों को साथ लेकर निगरानी कमेटियां बनवाई। वे बता रहे हैं कि क्यों खुले में शौच करना हानिकारक व शर्मनाक है। साथ ही ग्रामवासियों की निगरानी समितियों के सहयोग से वे सरकार द्वारा संपूर्ण शौचालय निर्माण हेतु दिए गए लक्ष्य से पूर्व ही अपने गांव को खुले में शौच मुक्त करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। जिन गरीब परिवारों के पास शौचालय निर्माण हेतु रुपए नहीं थे, उनकी आर्थिक सहयोग की रूपरेखा बनाई गई। 2019 तक रो लक्ष्य है, पण आपण 19 दिन और 20 पूरो करो जरूर। वास्ते तो लंबो समय नहीं रहो, ठीक है। इसी तरह दूसरी ओर महिला प्रेरकों ने भी पुरुषों और औरतों को खुले में शौच से होने वाली बीमारियों, परेशानियों व शर्मिंदगी के बारे में जागरूक करना शुरू किया। देवीलाल जी, मैं आई जन देखियो थानो नैन को बच्चो और माते खाली नाली रे माते लेटरिन जाओ तो जणो आ तो अच्छी बात कोनी ने। वो इस लेटरिन पानी रे माय मिले न वो पानी दूषित करे, वो ज पानी पाछो पर पीवण में आवे। और लेटरिन में जो माँ क्या बैठे वे ऊड ने पर खाना मत बैठे और वो खाना फेंको तो कुने पर खाओ और खाना हाथे अपन लेटरिन खवीजे और बिनती के बीमारी होवे, मल में के प्रकार बैक्टीरिया वे, उल्टी ने दस्त ने के बीमारी हो। भाई जी आप क्या जो हमारे सब समझ में आएगी, पर करो कैसे हमारे 4 बच्चा, अब घरों खर्चा लाऊं, शौचालय बनाऊं, कहीं कहीं करूं, बोलो
सरकार 12,000 रुपये अनुदान देवे। देवीलाल जी आप चिंता मत करो, 4 टापर है, सरकार 12,000 रुपये दे न आप सम्मान करे कि आप शौचालय बनाओ। और मैं आप खातिर फॉर्म भी लेना आई हूँ, आप तो फॉर्म भरवाओ, यो लो फॉर्म और शौचालय रो फॉर्म भरवाओ और आप कागज लगाओ और अनुदान की राशि प्राप्त करो और शौचालय बनाने में उपयोग करो। और जटा तक शौचालय नहीं बनाओ बेटा तक जटे लैट्रिन जावे टाबरिया वगैरह आप खुद बटे कई मिनट में मिट्टी डालो ताकि वे माँ क्यों अपन खाना मत को नहीं आवे। नहीं एड़ी बात है, मैं काले मात्र रुपया ला ब्याजूना काले भणो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव की बुजुर्ग महिलाओं को समझा रही है कि जब हम अपनी नई बहू को विवाह पश्चात घर लाते हैं तो उसके सुंदर चेहरे को ढकने के लिए घूंघट हेतु दबाव डालते हैं, लेकिन शौच हेतु खुले में भेज देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। महिला को जिल्लत से बचाने की जिम्मेदारी यदि घर की बुजुर्ग महिला उठा ले तो फिर कोई भी घर बिना शौचालय नहीं रहेगा। अपने सरकारी योजना है, इन योजना के अपने घर घर में शौचालय बनाना, लेटरिन बनाना, क्योंकि अपन बहन बेटियां खेतर में जावे, रोड के किनारे बैठे, कोई व्हीकल जावे। युवा कार्यकर्ताओं ने भी गांव के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। सरकारी योजना, सरकारी अनुदान व ग्रामवासियों की जागरूकता से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जिन परिवारों के पास शौचालय निर्माण हेतु पूंजी नहीं है, उसे ग्राम के सक्षम लोगों से सहयोग लेकर उनका आर्थिक सहयोग करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। फिर शुरू हुआ निगरानी समितियों के सदस्यों द्वारा खुले में शौच के लिए जाते हुए लोगों को रोकने का सिलसिला। धीरे धीरे बात बनती गई और गांव की सूरत बदलती गई। मात्र 24 दिनों में ही ये गांव खुले में शौच से पूर्ण मुक्त हो गया। अब तो शौचालय निर्मित हर घर के आगे बाकायदा फूटरो घर की नेम प्लेट लगाई गई है। इसमें भी महिला सशक्तिकरण को महत्वांकित कर घर के मुखिया की पत्नी या मां का नाम पहले लिखा गया है। गांव की बुजुर्ग महिला सारी देवी और मथुरा देवी बताती हैं कि पहले घर में शौचालय नहीं था तो बाहर जाना पड़ता था। आने जाने वाले वाहनों और आदमियों के कारण उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब घर में शौचालय बन जाने से राहत मिली है। बकौल गांव के बुजुर्ग बाहर शौच करने जाना काफी मुश्किलात लेकिन मजबूरी भरा था। सांस की तकलीफ के कारण बार बार रास्ते में बैठना पड़ता था, चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन घर में शौचालय बन जाने से उनके साथ पूरे परिवार को कई समस्याओं से निजात मिल गई। गांव की निगरानी कमेटी के सदस्य श्री लक्ष्मण राम बताते हैं कि पहले शौचालय नहीं था तो गांव के लोग खुले में शौच करने जाते थे। तत्पश्चात जिला प्रशासन और पंचायत के लोगों के प्रयासों से गांव के लोगों की निगरानी कमेटियां बनाई गई और लोगों को खुले में शौच न करने हेतु प्रेरित किया। और आज सुखी हो। इसी तरह से गांव की मोरी देवी बताती है कि घर में शौचालय नहीं था तब घर की बुजुर्ग औरतों और जवान लड़कियों के खुले में शौच जाने पर हमेशा चिंता बनी रहती थी। जाती है कतरी आगे जाती मारे हुई है घरे तो घणी दोरी जाती डोगरी અને અમે મોટી મોટી છોરીઓ હે તો અનારી કતરી સેટી જાણો પડે તો ઘરે લારા પાને હોશ નહીં વેણ છોરીઓ
हाँ तो हमें बढ़िया काम की दो, गैटर में बाथरूम बढ़िया तो ठीक बनाया, हम बढ़िया काम है।